Hello everyone. First of all, I would like to wish you a very happy new year. May this year 2021 brings lots and lots of happiness and prosperity for you and your family members. Friends, this is me, Dharamveer Singh, and you are watching आपके फायदे की बात। दोस्तों, यूँ तो हमारे चैनल पे सभी वीडियोस आपकी ज़रूरतों को ध्यान में रख के बनाई जाती हैं, लेकिन आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाली है, क्योंकि आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए एक ऐसी अपॉर्चुनिटी जिसकी मदद से आप वो सब कुछ पा सकते हैं जो आप सोच सकते हैं। दोस्तों, आपको चाहिए बड़ा घर, अच्छा लाइफ स्टाइल, यू वांट टू एक्सपीरियंस इंटरनेशनल हॉलीडेज, आपको एक प्रॉफिटेबल बिजनेस चाहिए और आपको चाहिए फाइनेंशियल फ्रीडम, राइट। और ये सब कुछ पाने के लिए आपको चाहिए होता है पैसा, और ये पैसा कमाने के लिए हमेशा आपको तलाश होती है एक अच्छी अपॉर्चुनिटी की। दोस्तों, मार्केट में अपॉर्चुनिटी ना पहले कम थी और ना आज अपॉर्चुनिटीज़ की कोई कमी है, राइट। लेकिन मार्केट में जितनी अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं उससे कहीं बड़ा कंपटीशन भी अवेलेबल है, राइट। और इस कंपटीशन को बीट करने के लिए आपको 3 चीज़ें चाहिए होती हैं: स्किल, टाइम एंड मनी। जी हाँ दोस्तों, अगर आप एक प्रोफेशनल जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट, डॉक्टर या इंजीनियर बनना चाहते हैं तो उसके लिए जो स्किल आपको चाहिए वो आपको 4 से 5 साल का कोर्स करके एक्वायर करना होता है, और उसके लिए अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट भी आपको करना होता है, राइट। इसी तरीके से अगर आप एक कोई बिजनेस एस्टेब्लिश करना चाहते हैं, फिर वो एक छोटी सी शॉप है, शोरूम है या बड़ी फैक्ट्री है, उसके लिए भी आपको इन्वेस्टमेंट करना होता है। उस बिजनेस को एक प्रॉफिटेबल बिजनेस बनाने के लिए आपको 4 से 5 साल का वेट करना होता है, और उस बिजनेस को रन करने के लिए जो स्किल्स है वो भी आपको एक्वायर करना ज़रूरी है, राइट। तो अगर ये तीनों चीज़ें आपके पास हैं तो आप इसमें से कोई भी अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर सकते हैं बहुत ही आसानी से, राइट। लेकिन अगर ये तीनों चीज़ें, स्किल, टाइम और मनी, अगर ये तीनों चीज़ें आपके पास नहीं है तो ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए है। जी हाँ दोस्तों, और इस अपॉर्चुनिटी का नाम है इंश्योरेंस। एक ऐसा प्रोफेशन जिसमें आपको डे 1 से पैसा कमाने की अपॉर्चुनिटी मिलती है, वो भी बिना किसी इन्वेस्टमेंट के। और इसके लिए जो स्किल्स आपको चाहिए होते हैं उसके लिए भी आपको कोई 4 से 5 साल के कोर्सेज करने की जरूरत नहीं होती, बल्कि बिजनेस करते करते, पैसा कमाते हुए आप वो सभी स्किल्स को आसानी से एक्वायर कर लेते हैं, जिसकी मदद से आप एक इंश्योरेंस एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, हो सकता है इस तरह के और भी अपॉर्चुनिटीज मार्केट में अवेलेबल हो, लेकिन इंश्योरेंस बिजनेस की अगर मैं बात करूं तो इसके साथ एक बहुत बड़ा एडवांटेज जुड़ा हुआ है। देखिए, किसी भी सक्सेसफुल बिजनेस के लिए जरूरी है कि आपके पास एक प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट होना चाहिए, और ये बिजनेस कितना प्रॉफिट आपको कमा के देगा ये भी इस बात पे डिपेंड करता है कि आप अपने कस्टमर की कितनी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर पा रहे हैं, राइट। अब देखिए, कस्टमर के पेन पॉइंट्स क्या है। कस्टमर को प्रोटेक्शन चाहिए अपनी फैमिली का, कस्टमर को अपनी हेल्थ को प्रोटेक्ट करना है, अपनी एसेट्स जैसे गाड़ी, घर या फैक्ट्रीज को प्रोटेक्ट करना है। इसके अलावा अगर कस्टमर को अपने लिए रिटायरमेंट प्लान करना है, अपने बच्चों की एजुकेशन प्लान करनी है, ये सारी कस्टमर की बेसिक रिक्वायरमेंट है। और अगर इन सारी जरूरतों का सॉल्यूशन, इन सभी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन आपके पास है, देन यू आर दी विनर। दोस्तों, मैंने इस इंडस्ट्री को 15 साल दिए हैं, और आज मेरे पास जो भी कुछ है वो इसी इंडस्ट्री की वजह से है। फिर चाहे प्रॉपर्टीज हो, गाड़ी हो, इंटरनेशनल ट्रिप्स मैंने अर्न किए हो, या फिर मेरे सभी रिवॉर्ड्स एंड रिकॉग्निशंस। जी हाँ दोस्तों, मैं ये सब आपको इसलिए नहीं बता रहा कि ये सब मेरे पास है, मैं आपको बता रहा हूं कि ये इंडस्ट्री आपको ये सब कुछ दे सकती है। दोस्तों, मेरे लिए ये सब कुछ अचीव करना कभी भी आसान नहीं था, क्योंकि मेरे पास गुरु नहीं था। और जब आपके पास कोई गुरु नहीं होता है तो आप बहुत सी गलतियां करते हो और उन्हीं गलतियों से सीखते भी हो, लेकिन इस पूरे प्रोसेस में आपका बहुत सा टाइम वेस्ट हो जाता है। आपको ये प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े, इसके लिए मैंने एक न्यू ईयर रेजोल्यूशन लिया है। जी हाँ, 2021 में मैं इस इंश्योरेंस सेक्टर को 10,000 इंश्योरेंस लाइफ स्टाइल एंटरप्रेन्योर्स दूंगा। जी हाँ दोस्तों, ऐसे एंटरप्रेन्योर्स जो इस इंडस्ट्री को बाई चांस ज्वाइन नहीं करेंगे, बाई चॉइस ज्वाइन करेंगे, जो अपने कस्टमर्स को प्रोडक्ट्स नहीं सेल करेंगे, सॉल्यूशंस सेल करेंगे। वो इंडस्ट्री में एक बेंचमार्क क्रिएट करेंगे बाकी लोगों के लिए। जी हाँ दोस्तों, इसके लिए हम लोग एक हब बनाने जा रहे हैं जिसका नाम होगा इंश्योरेंस लाइफ स्टाइल एंटरप्रेन्योर हब।
इस हब के सभी मेंबर्स को हम बहुत से एडवांस ट्रेनिंग प्रोग्राम्स प्रोवाइड कराएंगे, जैसे कॉन्सेप्ट सेलिंग प्रोसेस, लीड जनरेशन प्रोसेस, सिस्टम ऑटोमेशन और सोशल मीडिया मार्केटिंग। इन सभी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स की मदद से आप न सिर्फ अपने इंश्योरेंस बिजनेस को बहुत ही आसानी से कर पाएंगे, बल्कि बहुत ही बड़े स्केल पे आप अपने इस बिजनेस को ले जा सकते हैं। राइट। तो दोस्तों, अब मैं आपको लेके चलता हूं वीडियो के सेकंड फेज की तरफ, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपना इंश्योरेंस करियर स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए, इंश्योरेंस सेक्टर को हम 3 डिफरेंट वर्टिकल्स में डिवाइड कर सकते हैं: लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस। अपने कस्टमर्स को बेहतर सर्विसेज देने के लिए ज़रूरी है कि हम तीनों ही वर्टिकल्स में काम करें। और अच्छी बात यह है कि इन तीनों वर्टिकल्स में काम करने के लिए हमें अलग अलग लाइसेंसेस की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि लाइफ इंश्योरेंस के लाइसेंस के बेसिस पे हम हेल्थ और जनरल इंश्योरेंस कंपनीज के लिए भी काम कर सकते हैं। राइट। इस लाइसेंस के लिए हमें चाहिए होता है एक स्पॉन्सर, और वो स्पॉन्सर एक लाइफ इंश्योरेंस कंपनी होनी चाहिए। अब हमें डिसाइड करना है कि कौन सी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी हमें स्पॉन्सर करे, और लाइफ इंश्योरेंस कंपनी चूज करते वक्त हमें बहुत सी बातों का ध्यान रखने की ज़रूरत है। देखिए, मार्केट में लगभग 24 लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज अवेलेबल हैं, जिसमें से एक है पब्लिक सेक्टर कंपनी, दैट इज LIC ऑफ इंडिया, और बाकी 23 कंपनीज प्राइवेट लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज हैं। अब हमें डिसाइड करना होगा कि हम LIC के साथ जाना चाहते हैं या एक प्राइवेट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी को अपना बिजनेस पार्टनर बनाना चाहते हैं। राइट। अब LIC एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग और पुराना ब्रांड है, ये हम सभी जानते हैं, लेकिन अपना बिजनेस पार्टनर बनाने के लिए बहुत से पैरामीटर्स पे हमें कंपनीज को देखने की ज़रूरत है। देखिए, एक कस्टमर पैसा कहाँ इन्वेस्ट करता है? कस्टमर पैसा इन्वेस्ट करता है गारंटीड प्रोडक्ट्स में जैसे FD, कस्टमर पैसा इन्वेस्ट करता है मार्केट लिंक प्रोडक्ट्स में जैसे म्यूचुअल फंड्स, या फिर कस्टमर पैसा इन्वेस्ट करता है एंडोमेंट प्रोडक्ट्स में। राइट। अब LIC के पास कोई भी गारंटीड प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है। LIC के पास म्यूचुअल फंड के प्रोडक्ट्स को compete करने के लिए कोई भी अच्छा यूलिप प्रोडक्ट भी अवेलेबल नहीं है। और हाँ, क्योंकि LIC एक लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है, एंडोमेंट प्लान की काफ़ी अच्छी खासी रेंज LIC के पास में अवेलेबल है। अब क्योंकि ये 2 बड़े सेक्टर को हम टारगेट नहीं कर पाते, इसकी वजह से एक LIC एजेंट बहुत बड़े मार्केट को टैप नहीं कर पाता। ये एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। राइट। इसके अलावा LIC के साथ जुड़ा हुआ एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि कमीशन पासबैक, जो कि एक बिल्कुल इलीगल एक्टिविटी है। आज भी मैं ये नहीं कहूँगा कि सभी एजेंट कमीशन पासबैक करते हैं, लेकिन हाँ, LIC ने ये एक ट्रेंड सेट किया है, जिसकी वजह से नए एजेंट्स को मार्केट में सर्वाइव करना बहुत ही मुश्किल हो गया है। और यहाँ पे अगर हम बात करें प्राइवेट इंश्योरेंस प्लेयर्स की, तो इन कंपनीज के पास बहुत ही कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट्स कस्टमर के लिए अवेलेबल होते हैं, फिर चाहे वो गारंटीड प्लान हो, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान्स हो, या फिर एंडोमेंट पॉलिसीज हो, जिसकी मदद से आप अपने कस्टमर को बेस्ट इन क्लास सॉल्यूशंस प्रोवाइड करा पाते हैं। इसके अलावा अगर बात करें डिजिटल सपोर्ट की, तो देखिए, LIC में आज भी आप प्रपोजल फॉर्म इन फिजिकल इन पर्सन डिपॉजिट कराते हैं। उसके बाद जब पॉलिसी आपकी इश्यू हो जाती है, तो पॉलिसी डॉक्यूमेंट आपको LIC की ब्रांच से कलेक्ट करना होता है और कस्टमर के घर पे खुद से डिलीवर करना होता है। कस्टमर की हर छोटी बड़ी सर्विसेज के लिए आपको ब्रांच के ऊपर डिपेंड रहना होता है। आपको फ्रिक्वेंटली ज़रूरी है कि आप ब्रांच को विजिट करें, जो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इसमें आपका बहुत सा टाइम और पैसा वेस्ट हो जाता है और आप अपने बिजनेस पे फोकस नहीं कर पाते। यहीं पे अगर बात करें प्राइवेट इंश्योरेंस प्लेयर्स की, ये आपको बहुत ही यूनिक डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराते हैं, जिसकी मदद से आप अपने कस्टमर को अच्छी सर्विसेज भी प्रोवाइड करा पाते हैं और आप अपने बिजनेस के ऊपर अच्छे से कॉन्सेंट्रेट कर पाते हैं और अपने बिजनेस को एक बड़े प्लेटफॉर्म पे आसानी से ले जा सकते हैं। अपने पिछले 15 साल के एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैं आपको स्ट्रांगली रेकमेंड करूंगा कि अगर आप एक नए एडवाइज़र हैं और आप अपना करियर शुरू करने जा रहे हैं इंश्योरेंस सेक्टर में, तो आप एक अच्छे प्राइवेट प्लेयर को ही अपना बिजनेस पार्टनर चुनें। देखिए, मार्केट में अवेलेबल 23 प्राइवेट लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज में से एक कंपनी चुनना हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाता है जब हम इन कंपनीज को डिवाइड कर देते हैं 2 पार्ट्स में। ऐसी कंपनी जिनके साथ बैंक का नाम जुड़ा हुआ है और ऐसी कंपनी जिनके साथ बैंक का नाम नहीं जुड़ा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि देखिए, बैंकिंग सेक्टर एक सबसे बड़ा फाइनेंशियल सेक्टर है और जिन कंपनीज के साथ बैंक का नाम जुड़ा होता है उनकी ब्रांडिंग मार्केट में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होती है और
उन कंपनीज के प्रोडक्ट और उन कंपनीज के रिप्रेजेंटेटिव्स की एक्सेप्टेबिलिटी मार्केट में कंपैरेटिवली ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे हम चुनेंगे एक ऐसी कंपनी को जिसके साथ बैंक का नाम जुड़ा हुआ है, और ऐसी ही एक कंपनी है HDFC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, जिसे हमने चुना है अपने बिजनेस पार्टनर के तौर पर। दोस्तों, HDFC लाइफ को अपना बिजनेस पार्टनर चुनने की एक बहुत बड़ी वजह हमारे पास है, और वो ये है कि देखिए, एज एन एंटरप्रेन्योर आपको चाहिए होता है कि आपकी टीम टाइम के साथ साथ ग्रो होती रहे और आप अपना एक बड़ा एम्पायर खड़ा कर पाएं, और HDFC लाइफ आपको ऐसी अपॉर्चुनिटी देता है। HDFC में एनरोल होने के बाद जब आप थोड़ा एक्सपीरियंस गेन कर लेते हैं, आप अपनी परफॉर्मेंसेस प्रूव कर देते हैं, तो HDFC लाइफ आपको अपॉर्चुनिटी देती है कि आप वहां पे अपनी टीम क्रिएट कर सकते हैं। आप अपनी टीम में मल्टीपल एन नंबर ऑफ एडवाइजर्स रिक्रूट कर सकते हैं, और देखते ही देखते आपकी छोटी सी एजेंसी एक बड़ी इंडिपेंडेंट इंश्योरेंस कंपनी में कन्वर्ट हो जाती है। एंड दैट इज द पावर ऑफ HDFC लाइफ इंश्योरेंस। एंड नाउ लेट्स मूव इनटू द लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस वीडियो, जिसमें मैं आपको बताऊंगा HDFC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के बारे में। एज अ बिजनेस पार्टनर HDFC लाइफ हमें क्या कुछ सर्विसेज और फैसिलिटीज प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराते हैं, और हम कैसे अपने आप को एनरोल कर सकते हैं इस HDFC ब्रांड के साथ। इसके लिए मैं आपको लेके चलता हूं अपने कंप्यूटर स्क्रीन। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द बिजनेस अपॉर्चुनिटी विद HDFC लाइफ। ऑफ कोर्स इट्स अ करियर ऑफ प्राइड, और अगर मैं बात करूं अपॉर्चुनिटी की, तो HDFC के साथ पार्टनरशिप करके आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है एक इंडिपेंडेंट बिजनेस एंटरप्रेन्योर बनने की, वो भी फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स में, राइट। और किसी तरह के कोई इन्वेस्टमेंट आपको यहाँ पे नहीं करना होता। इसके अलावा HDFC के साथ सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि ये आपके हर छोटे बड़े एफर्ट को रिकॉग्नाइज करते हैं, और आपको बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं इंटरनेशनल ट्रिप्स अर्न करने की, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स आप अर्न कर सकते हैं, और बहुत से कैश रिवॉर्ड एंड रिकॉग्निशंस आपको यहाँ पे मिलते हैं, राइट। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ लाइफ इंश्योरेंस एज एन इंडस्ट्री, तो इंडिया में आज भी 50% से ज़्यादा पॉपुलेशन ऐसी है जो यंग पॉपुलेशन है, इनका एज ग्रुप 35 ईयर्स से कम है। यानी कि ये सभी अर्निंग लोग हैं, और ये सभी रेस्पॉन्सिबल हैं अपनी फैमिलीज़ के लिए, राइट। यानी कि इनको इंश्योरेंस की सख्त ज़रूरत है, और ये सभी आपके टारगेट ऑडियंस हो सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं हर एक एज ग्रुप की, तो इंडिया की टोटल पॉपुलेशन का लगभग 2/3 पार्ट ऐसा है जो इंश्योरेबल है, जिनको इंश्योरेंस की ज़रूरत है। यानी लगभग 80 करोड़ आदमी आज इंडिया में ऐसे हैं जिनके पास इंश्योरेंस होना चाहिए, और उनमें से कितने लोगों के पास इंश्योरेंस है? सिर्फ हर 5 में से 1 आदमी के पास इंश्योरेंस है। यानी कि केवल 16-17 करोड़ लोगों ने आज इंडिया में इंश्योरेंस लिया हुआ है। बाकी लगभग 70 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनका इंश्योरेंस होना चाहिए, लेकिन उनके पास इंश्योरेंस नहीं है। तो अगर आप इन लोगों के पास पहुंचते हैं, तो ये आपके टारगेट ऑडियंस है, राइट। और ये नंबर आगे आने वाले टाइम में कम नहीं होने वाला है, ये इट विल कीप इंक्रीजिंग डे बाई डे। 2025 तक हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारा टारगेट ऑडियंस 100 करोड़ हो जाएगा, राइट। और जब टारगेट ऑडियंस बढ़ेगा, तो इंडिया को ज़्यादा से ज़्यादा फाइनेंशियल प्लानर्स की ज़रूरत पड़ने वाली है, राइट। और जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि HDFC लाइफ ऐसी कंपनी है जो अपने एडवाइजर्स को अपॉर्चुनिटी देती है एज अ लीडर काम करने के लिए भी। तो इन टाइम्स टू कम आप अपने लिए अपने अंडर एक अच्छी खासी टीम यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं, राइट। तो ये अपॉर्चुनिटी आपको HDFC में मिल जाती है। इसके अलावा देखिए, यहाँ पे बेसिकली जो इंश्योरेंस बिजनेस है, ये HDFC की बात नहीं है, बट एज एन इंश्योरेंस इंडस्ट्री में आपको ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं कि आप लोगों को बहुत बहुत ज़्यादा डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हेल्प कर पाते हैं, राइट। आप सपोज कीजिए अगर किसी फैमिली के अर्निंग मेंबर के साथ कोई मिसहैपनिंग हो जाए, और एक टाइम पे क्योंकि आपने किसी को एडवाइस किया था इंश्योरेंस लेने के लिए, उन्होंने इंश्योरेंस ली थी, और अब उनके साथ मिसहैपनिंग होने पे उनके डिपेंडेंट्स को, उनकी फैमिली को इंश्योरेंस कंपनी सपोर्ट करती है, पैसा देती है उनके बच्चों की एजुकेशन के लिए, उनकी ओल्ड एज में रिटायरमेंट के लिए। तो उनको कितनी बड़ी हेल्प होती है आपकी वजह से, राइट। सो इट्स अ ग्रेट प्रोफेशन। इसके अलावा वाई HDFC लाइफ?
देखिए इसका एक रीज़न मैंने आपको पहले दिया था कि आप यहाँ पे एज अ लीडर भी काम कर पाते हैं, राइट। इसके अलावा HDFC एज अ ब्रांड एक बहुत बड़ा ब्रांड है और हर एक फाइनेंस सेक्टर में HDFC ने अपने आप को एज अ जाइंट प्रूव किया है, चाहे वो HDFC बैंक हो, HDFC सिक्योरिटीज़, HDFC फाइनेंशियल सर्विसेज, म्यूचुअल फंड्स में भी HDFC एक ब्रांड है, होम लोन्स में HDFC एक ब्रांड है। इसके अलावा HDFC अर्गो जनरल इंश्योरेंस है, सबसे बड़ी जनरल इंश्योरेंस कंपनी है। HDFC पेंशन, क्रेडिला, ग्रुप फाइनेंस, बहुत सी सिस्टर कंसर्न कंपनीज HDFC की हैं, जिसकी वजह से HDFC की एक्सेप्टेबिलिटी मार्केट में बहुत ज़्यादा है। ब्रांड को लेके आपको मार्केट में इसके प्रोडक्ट को सेल करने के लिए एफर्ट नहीं डालना होता, राइट। HDFC ने लगभग 5 करोड़ लोगों को अभी तक इंश्योर्ड किया है और HDFC की एसेट अंडर मैनेजमेंट AUM है HDFC का 1,25,000 करोड़, राइट। सो इट्स अ बिग कंपनी एक्चुअली। HDFC के साथ काम करके आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है लोगों को हेल्प करने की, राइट। आपको फाइनेंशियल फ्रीडम मिलती है और वो भी फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स में काम करके, राइट। आपको यहाँ पे इंक्रीजिंग मोड पे इनकम आती है, ये मैं आपको आगे बताऊंगा कि कैसे आपकी इनकम यहाँ पे इंक्रीज होती चली जाती है और किसी तरह का कोई इन्वेस्टमेंट आपको यहाँ पे नहीं करना होता, ठीक है। पे आउट के लिए आपको कोई महीने 2 महीने वेट नहीं करना, हर हफ्ते यहाँ पे आपको पे आउट आते हैं और आपका पार्टनर HDFC लाइफ जैसा एक बड़ा ब्रांड होता है, राइट। अब देखिए यहाँ पे आपको इनकम कैसे आती है। यहाँ पे हमने एक एग्जांपल से बताया कि सपोज कीजिए आपने 1 महीने में जब आपने ज्वाइन किया, आप हर महीने 6 पॉलिसी करते हैं जिसमें एवरेज टिकट साइज केवल 2,000 रुपये पर मंथ है, राइट। आपने महीने भर में 6 पॉलिसीज क्लोज की जिसमें एवरेज टिकट साइज 2,000 रुपये है, तो पहले साल आप यहाँ पे 1,45,600 रुपये कमाते हैं, राइट। आप अगले साल भी उतना ही काम करते हैं, राइट। तो उस प्रीमियम पे भी आइडियली तो आपको कमीशन 1,45,000 ही आएगा, राइट। सॉरी 1,45,000 नहीं है, यह है 3,45,600। तो जब नेक्स्ट ईयर आप काम करेंगे, आपने 6 पॉलिसी हर महीने नेक्स्ट ईयर भी की, तो आइडियली फर्स्ट ईयर कमीशन आपको आएगा 3,45,600। लेकिन जो पिछले साल आपने पॉलिसीज की थी उसका रिन्यूअल कमीशन भी यहाँ पे आपको आएगा 51,840 रुपये। तो यहाँ पे जो सेकेंड ईयर आप टोटल कमीशन अर्न करेंगे वो होगी 3,97,000 रुपये। नेक्स्ट ईयर आपको फिर 3,45,000 रुपये फ्रेश कमीशन आएगा और पिछले 2 साल का 51,840 एक साल का और 51,840 सबसे पहले वाले साल का आपको यहाँ पे रिन्यूअल कमीशन आएगा। तो यहाँ पे तीसरे साल वही सेम काम करके आप अर्न करोगे 4.5 लाख रुपए। इसी तरीके से जब तक आप इंडस्ट्री में जब आप 10 साल लगाते हो तो 10 साल में उसी काम को करके जिसे करके आप 3,45,000 रुपये अर्न कर रहे थे, उसी बिजनेस पे आप 8,12,160 रुपये अर्न कर पाते हैं। इसीलिए कहते हैं दोस्तों कि इंश्योरेंस में इनकम आपको हमेशा इंक्रीजिंग मोड पे आती है। आपका करियर कभी भी बैक डायरेक्शन में नहीं जाता, इट विल ऑलवेज गो फॉरवर्ड ओनली, राइट। इसके अलावा अगर हम बात करें कि सपोज कीजिए किसी ने ज्वाइन किया लेकिन वो कोई बिजनेस नहीं कर पाए, आपको टाइम नहीं मिला या आपको इंश्योरेंस बिजनेस समझ नहीं आया, आप काम नहीं कर पाए, राइट। तब भी क्या होता है, क्योंकि आपके पास एजेंसी है, आपने अपने किसी जानने वाले के साथ थोड़ा बहुत काम किया, तो यहाँ पे आप मान लीजिए कि सपोज कीजिए आपने सिर्फ 2 पॉलिसीज़ आप महीने में सेल करते हैं, राइट, और उसमें 2,000 रुपये आपका प्रीमियम आता है, यानी कि महीने का सिर्फ 4,000 रुपये आप प्रीमियम करते हैं। तो 4,000 के प्रीमियम पे आप पहले साल अर्न करते हो 1,15,000 रुपये। सेकेंड ईयर रिन्यूअल के साथ यही अमाउंट आपका 1,32,000 हो जाता है और 10 साल होते होते 2,70,000 रुपये आपको एनुअल इनकम आने लगती है, राइट। तो दोस्तों यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया केवल 2,000 की पॉलिसी का, लेकिन आज आपको भी पता है कि आराम से 5,000 महीना, 10,000 महीना, 20,000 महीना भी लोग आपको पे करते हैं। तो जितना ज़्यादा आपका प्रीमियम होगा उतना ज़्यादा आपका इनकम स्लैब इंक्रीज होता चला जाएगा, राइट। इसके अलावा देखिए बात करें रिवॉर्ड एंड रिकॉग्निशन की, तो HDFC आप में बेसिकली डिफरेंट टाइप ऑफ कॉन्टेस्ट ये रन करते हैं। आपको मंथली कॉन्टेस्ट भी मिलते हैं, आपको क्वार्टरली कॉन्टेस्ट भी मिलते हैं, हाफ ईयरली कॉन्टेस्ट भी होते हैं और ईयरली कॉन्टेस्ट भी होते हैं, राइट।
आपको डिफरेंट रिवॉर्ड एंड रिकॉग्निशंस, कैश रिवॉर्ड, सारी चीज़ें आप वहाँ पे अर्न कर सकते हैं। इन्होंने यहाँ पे बताया बेसिकली एक है स्टार परफॉर्मेंस क्लब और एक है MDRT। ये दोनों ही इनके बेसिकली एनुअल क्लब्स हैं। स्टार परफॉर्मेंस क्लब में बेसिकली ये इनकी SDFC कंपनी लेवल पे ये होता है और MDRT इंडस्ट्री लेवल पे होता है। तो MDRT इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता दूं, MDRT होता है $1 मिलियन राउंड टेबल, राइट। ये एक कॉन्टेस्ट होता है बेसिकली कि अगर आप एक MDRT क्वालिफाई करते हैं SDFC के साथ तो आप MDRT विनर होते हैं। MDRT विनर होने का मतलब ये होता है कि MDRT की जो कॉन्फ्रेंस होती है इसमें सिर्फ SDFC के परफॉर्मर्स ही पार्टिसिपेट नहीं करते, बल्कि दुनिया भर से सभी इंश्योरेंस कंपनीज के जो अचीवर्स होते हैं उनकी ये कॉन्फ्रेंस होती है। और ज़्यादातर ये कॉन्फ्रेंस इंटरनेशनल लोकेशंस पे होती है, जैसे US UK में ये कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, राइट। और इंडस्ट्री में माना जाता है कि अगर आप एक बार MDRT क्वालिफाई करते हैं तो आप लाइफ टाइम MDRT क्वालिफाई करते हैं, राइट। इसके अलावा देखिए SDFC आपको जो ट्रेनिंग्स हमने आपको बताई थी वो तो ऑफ कोर्स हैं। इसके अलावा SDFC एज अ कंपनी आपको बहुत सी ट्रेनिंग्स प्रोवाइड कराती है, जैसे इसमें रेगुलर स्किल सेशन टू बिकम अ लाइफ इंश्योरेंस एक्सपर्ट, लर्न इफेक्टिव सेल्स पिचेस फॉर बेटर कस्टमर इंटरेक्शंस, लाइव इंटरेक्शन विद आवर सक्सेसफुल टॉप एंड पार्टनर्स, अपॉर्चुनिटी टू अर्न एडिशनल पे आउट। ये सब कुछ SDFC आपको देती है और ये सबका एक प्रॉपर सीक्वेंस है, सिस्टमेटिक तरीके से आपको प्रोवाइड किया जाता है, राइट। ये आप यहाँ पे दे सकते हैं। आपको पहले स्ट्रक्चर्ड लर्निंग इंटरवेंशंस आपके होंगे, हर एक टाइम के हिसाब से आपको ट्रेनिंग मिलेगी। डेडिकेटेड पोर्टल, एक डिजिटल सपोर्ट आपको यहाँ पे मिलती है। स्पेशल एडवाइस आपको मिलती है आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। बहुत से डिजिटल टूल्स आपको SDFC प्रोवाइड कराता है और स्किल बिल्डिंग के लिए आपको जैसे सेशंस की रिक्वायरमेंट होती है वो SDFC आपको प्रोवाइड कराता है, राइट। और क्योंकि आप हमारे हब के मेंबर्स भी होने वाले हैं तो बहुत सी एडवांस ट्रेनिंग्स आपको हमारे हब में मिलने वाली हैं। इसके अलावा देखिए एक फाइनेंशियल कंसल्टेंट कौन हो सकता है, तो देखिए कोई भी वर्किंग वुमेन या मैन हमारे साथ फाइनेंशियल कंसल्टेंट बन सकते हैं। कोई भी हाउसवाइफ हो सकती हैं, कोई भी रिटायर्ड पर्सन हमें ज्वाइन कर सकते हैं, या कोई भी बिजनेस एंटरप्रेन्योर हमें एज अ फाइनेंशियल कंसल्टेंट SDFC के साथ ज्वाइन कर सकते हैं, राइट। अगर बात करें डॉक्यूमेंटेशन की तो देखिए एक सिंपल आपको एक पैन कार्ड चाहिए होगा, आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, एक पासपोर्ट साइज फोटो, हाईएस्ट क्वालिफिकेशन अगर आपने लेट से आपने ग्रेजुएशन किया है तो आप ग्रेजुएशन के सर्टिफिकेट्स दे सकते हैं, अगर आपने 12th किया हुआ है तो आप 12th के सर्टिफिकेट दे सकते हैं। मिनिमम क्वालिफिकेशन 10th होनी चाहिए, राइट। इसके अलावा आपको एक कैंसिल चेक देना होता है जिस अकाउंट में आप अपने कमीशंस लेना चाहते हैं, राइट। सो बहुत ही सिंपल सा डॉक्यूमेंटेशन है यहाँ पे और प्रोसेस बेसिकली रहेगा, आप डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं, हम आपके ट्रेनिंग शेड्यूल कराते हैं। एक 25 घंटे की ट्रेनिंग होती है, ऑनलाइन ट्रेनिंग है, ये आपको पूरी करनी होती है। उसके बाद आपका एग्ज़ाम हो जाता है और अगर आप एग्ज़ाम में पास हो जाते हैं तो कंपनी आपको एक लाइसेंस इशू करती है और SDFC आपको एज अ फाइनेंशियल एडवाइज़र अपने यहाँ पे अपॉइंट कर लेती है। एंड वंस यू अर्न दिस लाइसेंस योर जर्नी टू बिकम इंश्योरेंस लाइफस्टाइल एंटरप्रेन्योर विल स्टार्ट, राइट। सो एनरोलमेंट के सभी डॉक्यूमेंटेशन और प्रोसीजर्स मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन कर दिए हैं। अब देखिए फर्स्ट स्टेप क्या है कि आपको हमें कांटेक्ट करना है हमारे मोबाइल नंबर 9810244118 पर। इसी नंबर पे आप हमें व्हाट्सअप भी कर सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने आपको एक अपॉइंटमेंट फॉर्म का लिंक दिया है, उस फॉर्म को फिल करके आप हमारे साथ एक अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, जिसमें अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं वो आप हमारे साथ क्लैरिफाई कर सकते हैं, राइट। सो गाइज, विश यू ऑल दी वेरी वेरी बेस्ट फॉर योर इंश्योरेंस करियर अहेड। थैंक यू सो मच।